अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मैशर। अब्दुर्रहमान आयमा को कॉल करके बता ही देता है कि वो पारिस से शादी कर रहा है, मगर उससे पहले आयमा को तलाक देना चाहता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। आयमा ने अब्दुर्रहमान से कह दिया कि शादी तो कर लो, मगर मुझे मत छोड़ो। मेरे माँ बाप ज़िंदा नहीं रहेंगे, मेरे माँ बाप ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आयमा ने ये इतनी बड़ी बात कह तो दी, तो क्या आयमा ये दुख बर्दाश्त कर पाएगी? आयमा तो खुद अब्दुर्रहमान से इतनी मोहब्बत करती है। खैर, आज मानी की शादी भी है। मानी भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, मानी की भी शादी होगी और देखते हैं कि मानी अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी के साथ खुश ज़िंदगी गुजारता है या आयमा की यादों में ही रहता है। फ़िलहाल तो वो वक्त भी आ गया जब मानी अपनी बीवी के पास आया, उसे गिफ्ट दिया तो बीवी ने भी कह दिया कि अच्छा मेरे साथ कुछ तस्वीरें ही ले लो। तो मानी ने कह दिया मुझे इन सब बातों से दूर ही रखो, ये सारे चोचले ना मुझसे होते हैं और ना ही मुझे आते हैं। अब देखते हैं कि शाज़िया परवीन इसको इन सब बातों की कायल करती है या नहीं, या मानी बेगम को भी अपना जैसा ही कर लेगा, ये तो हमें आगे जाकर पता चल ही जाएगा। मगर यहाँ पर आज अब्दुर्रहमान का भी निकाह है। अब्दुर्रहमान ने पारिस के साथ निकाह कर लिया और ये भी नहीं सोचा कि पीछे आयमा क्या करेगी, आयमा की ज़िंदगी में क्या होगा। इतना बड़ा धोखा दिया अपने मोहसिनों को, जिन्होंने अपनी बेटी तक अब्दुर्रहमान को दे दी। अब्दुर्रहमान ने कुछ भी नहीं सोचा और पारस से निकाह कर लिया। मगर हाँ, अब्दुर्रहमान ने यहाँ पर धोखा तो पारस को भी दिया है। पारस को भी आयमा के बारे में कुछ नहीं बताया, हत्ता कि अपने दोस्त तक को कुछ नहीं बताया और पारस के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ली। अब देखते हैं कि ये धोखे की ज़िंदगी ज़्यादा देर तक चलती है या नहीं। अब यहाँ पर मानी और अब्दुर्रहमान दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ गए। दोनों ने ही पीछे पलटकर आयमा को नहीं देखा। आयमा जो अब बिल्कुल अकेली रह गई, एक दोस्त था उसके साथ, आज वो भी चला गया। अब तो आयमा बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अपना दुख बताए तो बताए किसको? अब्दुर्रहमान ने भी तो ये सब कॉल करके आयमा को ही बताया। आयमा के बाप या माँ को तो कॉल नहीं की कि वो शादी कर रहा है। काफ़ी देर बर्दाश्त करती है और फिर अब्दुर्रहमान को कॉल कर ही देती है, क्योंकि अगर और बर्दाश्त करेगी तो उसका अपना कलेजा फट जाएगा। अब्दुर्रहमान को कॉल करके कह देती है कि मैं मामा बाबा को तुम्हारा सब कुछ बताने लगी हूँ कि तुमने वहाँ पर शादी कर ली। मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुमने खुद अब्बा को ये बात क्यों नहीं बताई, क्योंकि तुम उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए तुमने ये सब मुझे बताया। मगर अगर मैं अपने सीने में ये सब कुछ ज़्यादा देर तक रखूँगी तो मेरा सीना फट जाएगा, इसीलिए अब मैं बताने लगी हूँ सबको। तो देखते हैं कि जब माँ बाप को पता चलेगा कि आयमा के साथ इतनी ज़्यादती हुई और हुई भी माँ बाप की वजह से, तो उनका क्या रिएक्शन होगा। क्या वो कभी अब्दुर्रहमान को माफ़ कर भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने अपनी नाज़ों पली बेटी अब्दुर्रहमान को दे दी और अब्दुर्रहमान ने कोई ख्याल नहीं किया। ये देखने और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।